अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुन्तुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन। अला सुरुरिन मौज़ूनतिन मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैंने आप हजरात के सामने 27वें पारे की एक सूरत है सूरतुल वाक़िआ, उस सूरत की चंद आयात तिलावत की हैं। और ये सूरत तकरीबन हमारे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, ये बूढ़ों को याद होती है। कारी जब रमजान में कुरान सुनाता है हाफिज, तो आम पारों में सारे खामोश होते हैं, लेकिन अगर कारी साहब को कुरान की तिलावत के दौरान सूरह रहमान में कोई अटक जाए तो 8-10 बंदे बोल पड़ते हैं, जिनको सूरह यासीन याद होती है या सूरह वाक़िआ, तो इसमें भी बोल पड़ते हैं। तो ये सूरत तकरीबन उमूम के साथ लोगों को आम तौर पर याद है। पूरी सूरत तो तवील सूरत है, 96 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन मैं इस सूरत के अंदर से आपके सामने क़यामत वाले दिन जो अल्लाह अपने बंदों को तक़सीम करेंगे और 3 गिरोह बना देंगे, उन 3 गिरोहों का जिक्र करूंगा कि कुरान करीम की सूरत में अल्लाह ने कितने खूबसूरत पैराए में
महशर के दिन, कयामत के दिन लोगों को 3 गिरोहों में तकसीम किया और हर गिरोह की जज़ा भी जिक्र की है और उस गिरोह के औसाफ भी जिक्र किए हैं कि ये कौन लोग हैं। आप सोचते होंगे वो 3 गिरोह कौन से हैं? उंगलियों पे याद रख लेना, 3 गिरोह अल्लाह कयामत के दिन बनाए। पहला गिरोह है अस्साबिकून। कौन? या दूसरा नाम इनका है अल मुकर्रबून। ये पहला गिरोह है अस्साबिकून अल मुकर्रबून। दूसरा गिरोह है अस्हाबुल मैमना, अस्हाबुल यमीन, दाएं हाथ वाले। और तीसरा गिरोह है अस्हाबुल मशअमा, बाएं हाथ वाले। अस्हाबुल शिमाल, बाईं जानिब वाले। एक एक गिरोह की तफसील सुनिए, फिर देखिए कि हमारा शुमार किस गिरोह में होता है। हर बंदा अपने गिरेबान में जानता है। कुरान करीम का कमाल ये है कि हर आदमी को उसका आईना दिखा देता है। कुरान किस अंदाज से जिक्र करता है जरा सुनिए। कुरान कहता है, सूरत की इब्तिदा से चंद आयतों में कयामत का जिक्र है, वो इस अंदाज से। इज़ा वक़ातिल वाक़िअतु लैसा लहा लिवक़ातिहा काज़िबा। इज़ा वक़ातिल वाक़िआ, जब वाक़े होगी, वाक़े होने वाली, बर्पा होगी, बर्पा होने वाली। लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा, उसके वाक़े को कोई नफ्स जुटलाने वाला नहीं होगा। कोई जुटला नहीं सकेगा कि नहीं वाक़े हुई। सबको पता चलेगा, सब तस्दीक करेंगे। और क्या होगा जब ये वाक़े होने वाली यानी कयामत बर्पा होगी? फरमाया खाफिज़तुर राफ़िआ। अल्लाहु अकबर। खाफिज़तुर राफ़िआ, पस्त कर देने वाली होगी। राफ़िअतुन, बुलंद कर देने वाली होगी। कईयों को जलील पस्त ख्वार कर देगी और कईयों को कयामत उस दिन सुरखरू कर देगी। यानी उस दिन में कई तो जलील हो जाएंगे, कई बुलंदो बाला हो जाएंगे। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, ये वाक़या होने वाली कब वाक़े होगी? फरमाया जब जमीन हिला दी जाएगी, हिला दिया जाना। गुज़िश्ता जुम्मा मैंने सूरतुल ज़िलज़ाल में पढ़ा था कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इधर फरमाया इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जब जमीन को झंझोड़ा जाएगा, हिलाया जाएगा, हिलाया जाना। वह बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और रेजा रेजा कर दिए जाएंगे पहाड़, रेजा रेजा किया जाना, चूर चूर कर दिए जाएंगे। कैसे चूर होंगे? फरमाया फकानत हबाअन मुंबस्सा, हजारों किलोमीटर पर मुहीत, लंबे लंबे तवील तवील पहाड़ों के ये सिलसिले, हजारों हजारों फुट बुलंदियों पर पहुंचने वाले पहाड़ों की चोटियां, ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें ये क्या होंगी? चूर चूर हो जाएंगी। कितनी चूर? फरमाया फकानत हबाअन मुंबस्सा, हो जाएंगी गुबार मुंबस्सा, उड़ाई हुई। ये उड़ाई हुई गुबार की तरह रेजा रेजा हो जाएंगे। जैसे गुबार उड़ती है, जर्रात उड़ते हैं,
अल्लाह अकबर। जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फरमाया व कुंतुम अज़वाजन सलासा, तुम 3 गिरोह हो जाओगे। जब ये मंजर होगा तो तुम क्या हो जाओगे? व कुंतुम, अल्लामा शनकीती अपनी तफसीर अज़वाउल बयान में कुंतुम का माना करते हैं सिर तुम हो जाओगे तुम, अज़वाजन सलासा ऐ असनाफन सलासा, 3 गिरोह 3 तबकों में बट जाओगे। अल्लाह अकबर। इजमाल की तफसील सुनिए कुरान किस अंदाज से समझाता है। फरमाया फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, फ़अस्हाबुल मैमना, पस दाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल मैमना, क्या ही अच्छी हालत में होंगे दाएं हाथ वाले। व अस्हाबुल मशअमा, और बाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल मशअमा, क्या ही बुरी हालत में होंगे बाएं हाथ वाले। वस्साबिकून साबिकून, 2 गिरोह हो गए ना, अब तीसरा गिरोह वस्साबिकून साबिकून, और सबकत ले जाने वाले। अस्साबिकून, वो तो सबकत ले जाने वाले हैं। पहले 2 के साथ लफ्ज अलग इस्तेमाल किया। फरमाया दाएं हाथ वाले, क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले, बुरे बाएं हाथ वाले, क्या ही बुरे हैं बाएं हाथ वाले। और जब तीसरे गिरोह का जो ऊंचे दर्जे का है उसका जिक्र किया, अंदाज बदल दिया। फरमाया अस्साबिकून अस्साबिकून, सबकत ले जाने वाले। फिर ये नहीं बताया, साथ ही कह दिया अस्साबिकून, क्या कहने, सबकत ले जाने वाले तो सबकत ले जाने वाले ही हैं। आगे बढ़ने वाले तो आप खुद ही समझो कि क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। अस्साबिकून अस्साबिकून, तो उनके साथ नतीजा क्या जिक्र किया? फरमाया उलाइकल मुकर्रबून, यही लोग मुकर्रबून, करीब किए हुए हैं। ये नहीं बताया किसके करीब किए हुए हैं। कई कहते हैं जन्नत के, कई कहते हैं रहमत के, कई कहते हैं फजल के। लेकिन इमाम इब्ने कसीर और अल्लामा इब्ने आशूर अपनी तफसीर अत-तहरीर व तनवीर में कहते हैं उलाइकल मुकर्रबून, ये जो सबकत ले जाने वाले हैं यही हैं अल्लाह के करीब किए हुए। उलाइकल मुकर्रबून, यही लोग हैं अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह का कुर्बे खास पाने वाले। एक कुर्बे आम है, वो तो हर बंदे को हासिल है कि कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इनकी शारक के भी ज्यादा करीब हैं। एक तो कुर्बे आम है कि कुरान कहता है इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो फ़इन्नी करीब, तो पस में क्या हूँ। ये कुर्बे आम है, और इनको जो कुर्ब मिलेगा साबिकून को, सबकत ले जाने वाले, मैदान जीत जाने वाले। मुकाबला होता है, दौड़ लगी होती है, तो जो सबकत ले जाते हैं तो उनका इनाम क्या है? उलाइकल मुकर्रबून, यही लोग हैं अल्लाह का कुर्ब पाने वाले, अल्लाह के करीब किए जाने वाले। फी जन्नातिन नईम, हरिपुर वालों
खुदारा सुनिए रब का कुरान और इल्तिजा कीजिए कि अल्लाह हमें अस्साबिकून में शामिल कर दे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने मुकर्रब बंदों में दाखिल कर दे। क्या अंदाज है, 3 गिरोह हैं, याद रखना। अस्हाबुल मैमना दाएं हाथ वाले, अस्हाबुल मशअमा बाएं हाथ वाले, और अस्साबिकून अस्साबिकून सब कत्ले जाने वाले। 3 गिरोह, क्या मतलब है? अस्साबिकून अस्हाबुल मैमना अस्हाबुल मशअमा। किसी ने कितना प्यारा माना किया है कि यहाँ अल्लाह ने हाथ का लफ्ज नहीं जिक्र किया, सिर्फ इतना का अस्हाबुल मैमना। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? यदुल मैमना नहीं कहा, यदुल यमीन नहीं कहा, बल्कि क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? अस्हाबुल मैमना। आम माना है दाएं वाले, तो लोग माना करते हैं पहला माना दाएं हाथ वाले, यानी जिनको महशर के मैदान में रब बुला के नामा अमाल दाएं हाथ में देगा। दूसरा माना अस्हाबुल मैमना का कि अस्हाबुल मैमना दाएं वाले, यानी जो अल्लाह जो अर्श के दाईं जानिब से होकर जन्नत में दाखिल होने वाले, दाईं जानिब होकर जन्नत जाने वाले। तीसरा माना अस्हाबुल मैमना, मैमना का माना होता है बरकत भी, तो अस्हाबुल मैमना बाबरकत खुश नसीब लोग, और मशअमा का माना है बदनसीब और बदबख्त लोग। और एक माना और करने लगा, उधर लुत्फ उठाइए। अस्हाबुल मैमना ये वो दाएं हाथ वाले, जब अल्लाह ने आलम अरवाह में आदम अलैहिस्सलाम की पुश से उनकी सारी औलाद नस्ल को रूहों को निकाला था, तो जो जन्नती थे वो दाईं तरफ बिठाए गए थे, जो जहन्नमी थे वो, यानी आदम अलैहिस्सलाम की दाईं जानिब वाले और बाईं जानिब वाले, ठीक है ना? दाईं जानिब जन्नती और बाईं जानिब वाले जहन्नमी। या एक चौथा माना वो किया है साहिब हिदायत कुरान ने। हिदायतुल कुरान वाले बुजुर्ग क्या माना करते हैं सुनिए। वो फरमाते हैं 3 गिरोह हैं, अस्हाबुल मैमना अरश के दाएं जानिब वाले, अस्हाबुल मशअमा अरश के बाईं जानिब यानी जहन्नम की तरफ, जहन्नम बाईं जानिब है, और अस्साबिकून वो हैं जो अल्लाह के रूबरू अल्लाह के सामने होंगे। अस्साबिकून अस्साबिकून सब कत्ले जाने वाले, ये किसके? रब के रूबरू अल्लाह, ये कुर्ब खास है। फरमाया अस्हाबुल मैमना पहला गिरोह दाएं हाथ वाले, क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले, यानी ये इशारा होगा, लोग जा रहे होंगे स्टेज पे आमालनामे लेने के लिए, मैदान में पहुंच रहे होंगे, तो जब उनसे कहा जाएगा अपना दायां हाथ आगे कीजिए, जब वो अपना दायां हाथ आगे करेंगे और नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेगा ना, तो उसी वक्त वो समझ जाएंगे काम तो मेरा बन गया। क्योंकि दुनिया में सुना होगा कि दाएं हाथ वाले क्या हैं? कामयाब लोग हैं। तो जो ही नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेगा तो गोया के बस वो निजात का परवाना उसको क्या हो गया? मिल गया। अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना, क्या है? क्या ही अच्छे हैं दाईं जाने वाले। वह अस्हाबुल मशअमा और बाईं जानिब वाले, बाएं हाथ वाले, ये कौन है बाएं हाथ वाले? ये वो हैं जो आएंगे हाथ दायां बढ़ाएंगे, लेकिन उनका दायां हटा के कहा जाएगा बायां हाथ आगे करो, और आगे भी नहीं पीठ के पीछे। कुरान दूसरे मकाम पे कहता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, बाएं हाथ में, और वरा अज़हरी पीठ के
पीछे से, अल्लाह अकबर, रुसवाई की इंतहा है। मुंह भी हमारी तरफ ना करो, मुंह उस तरफ करो, बाएं हाथ बढ़ाओ और उनको उनका नामा आमाल थमा दिया जाए। गंदगियों से बरा होगा, कुफर से, शिर्क से, बिदात से बरा होगा, जुल्म ज्यादतियों से बरा होगा, तो वो इसी लायक है कि बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दिया जाएगा। फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून, और सबकत ले जाने वाले, अस्साबिकून, वो तो बस सबकत ले जाने वाले हैं। फरमाया जो सबकत ले जाने वाले हैं ये कौन लोग हैं? उलाइकल मुकर्रबून, यही लोग हैं अल मुकर्रबून, अल्लाह के करीब किए हुए, कुर्बे खास से नवाजे गए लोग। अब तफसील, ये इजमाल हो गया। अब तीनों गिरोहों की तफसील, उनको मिलने वाले इनामात या उनको मिलने वाली सजाएं, जजाओं का जिक्र सुनिए। फरमाया जो साबिकून है, आप मुझसे कह सकते हैं ना कि साबिकून कौन है? क्या? तो इंशाअल्लाह मैं इसकी वजाहत करूंगा, अल्लाह करे कि वक्त इजाजत दे। फरमाया फी जन्नातिन नईम, ये सबकत ले जाने वाले, मैदान मार जाने वाले, दौड़ लगी हुई है। हरिपुर वालों क्या लगी हुई है? और रब ने दौड़ लगाई है लोगों की। हाँ, ये दांदा दी लीक नहीं, इंसाना दी लीक है। समझ आइए। हाँ, ये दौड़ किसकी है? इंसानों की है। और मैं नहीं कहता, कुरान कहता है सारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज, सारिऊ, जल्दी करो, दौड़ो। और तू तीसरे मकाम में सूरतुल हदीद में फरमाया साबिकू, सिर्फ दौड़ो ही नहीं, साबिकू, एक दूसरे से आगे बढ़ो। अल्लाहु अकबर। इधर फरमाया सारी दौड़ो रब की तरफ से जो मगफिरत मिलने वाली है उसकी तरफ, जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। और दूसरे मकाम पे फरमाया सिर्फ दौड़ना नहीं बल्कि क्या करो? मुकाबला है, मुकाबला है। साबिकू, एक दूसरे से सबकत ले जाओ। क्या मिलेगा अल्लाह? कि आप कह रहे हैं दौड़ो, सबकत ले जाओ। फरमाया अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। इसीलिए तो ये तहजीज दे रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ दौड़ो, सबकत ले जा, मैदान मार जा। क्यों? अगर इस दौड़ में तू सबकत ले गया तुझे मेरा कुर्बे खास मिल जाएगा। उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम। नवाज़िशात देखिए, पहला मर्तबा तो है रब का कुर्ब, दूसरा फी जन्नातिन नईम, नेमतों के बागात में होंगे, यानी ऐसे बाग होंगे जो हर नेमत से पुर होंगे। सिर्फ अंगूर, अनार, खजूर के नहीं, हर नेमतों से भरपूर बाग होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। आपको बतला भी दिया, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, ये सबकत ले जाने वाले अल्लाह कितने लोग हैं? फरमाया तकसीम कर लो। ये तकसीम मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक दो कौल हैं। एक इमाम इब्ने जरीर ने तफसीर की है, तफसीर इब्ने जरीर के अंदर। हरिपुर वालों, इंशाअल्लाह आप मेरी मेहनत की दाद जरूर देंगे। कुरान करीम एक समंदर है और इसका कोई किनारा नहीं है। अल्लाह ने इसको उलूम से भर दिया है। जब देखो नए मोती निकालो, जब देखो निकालते जाओ।
आसान सी आम तफसीरों में भी पहली तफसीर इमाम इब्ने जरीर ने की है। वो क्या कहते हैं कि सारी खलकत इंसानी, साबका सारी उम्मतें, सारे नबी और इस उम्मत के सारे लोग ये दो तकसीमें कर दिए। एक पहली उम्मतें सारी और एक ये उम्मत। अल्लाह फरमाते हैं जो सबकत ले जाने वाले हैं वो पहली उम्मतों में ज्यादा होंगे और इस उम्मत में थोड़े होंगे। अल्लाह अकबर, आपको हैरानगी होगी। सारी इंसानियत को तकसीम किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी उम्मतें हैं, जितने नबी हैं, ये सारे एक तबका और इस उम्मत के साबिकीन पहले के साबिकीन से क्या होंगे? फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहलों में से बहुत बड़ी जमात होगी, अनगिनत जमात होगी सबकत वालों की। वक़लीलुम मिनल आखरीन, आखिरीन, इस आखिरी उम्मत के लोगों में साबिकीन थोड़े होंगे। आप कहेंगे क्यों थोड़े होंगे? तो इमाम इब्न जरीर फरमाते हैं इसलिए होंगे कि पहली उम्मत के साबिकीन में 1.25 लाख नबी भी हैं, उनके सहाबा भी हैं, उनके ऊपर सिद्दीकीन जो उनके दौर के ईमान लाने वाले, तो उनको इकट्ठा किया जाए तो इस उम्मत के साबिकीन से तादाद क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी, क्योंकि 1.25 लाख तो सिर्फ अंबिया होंगे उनमें, एक कौल। लेकिन इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर इब्ने कसीर में दूसरी तोजी जिक्र करते हैं। वो कर फरमाते हैं नहीं, ये पहली उम्मतों की बात नहीं है, ये इस उम्मत की तकसीम है। कुर्बान जाऊं, ये भी बड़ा अजीब प्यारा माना है, ये इस उम्मत की तकसीम है। जब ये तकसीम सुनोगे हैरान रह जाओगे, ये क्या है? फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, कि जो सबकत ले जाने वाले, मैदान मार जाने वाले, मैदान जीत जाने वाले, रब का कुर्ब हासिल करने वाले मुकर्रबीन साबिकीन जो है, ये इस उम्मत के पहले तबके में ज्यादा होंगे और इस उम्मत के आखिरी तबके में कम होंगे। इसी उम्मत के साबिकीन और आखिरीन मुराद है, ठीक है ना, अव्वलीन और आखिरीन। अब आप माना करें कि इस उम्मत के दो हिस्से हैं, एक अस्साबिकून अल अव्वलून, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन। तो साबिकीन इनमें ज्यादा होंगे कि इस दौर में ज्यादा? उस दौर में ज्यादा होंगे। इस दौर में तो आपको अगर दुआ करो कोई दाएं हाथ वाला ही मिल जाए कि जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिले तो बड़ी बात है। साबिकीन कम है, सुस्ती का दौर है, कमजोरी का दौर है।